नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपी पीसीएस और आरओ 2024 के लिए जीएस को क्विक रिवीजन के तौर पर पूर्वावलोकन का जो जीएस पॉइंटर आता है उसको देख रहे थे। इससे पहले हमने जो वीडियो में देखा था वो प्रेस के बारे में देख लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने एंशिएंट और मेडुलर को कंप्लीट कर दिया है। मॉडर्न हम कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो जितनी भी प्रेस से संबंधित सूचनाएं थी उसको देख लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक बार में हम एक टॉपिक ही कंप्लीट करें, ज्यादा लंबा ना करें, क्योंकि और भी चीजों को रिवीजन करना होता है आप लोग को, तो एक बार में एक ही टॉपिक होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया हुआ था, बुद्धिजीवी, नागरिक एवं उच्च एवं उदार जो रजवाड़े थे उनको बहुत ही ज्यादा आकर्षित किया था। वर्तमान में भी यही आज देखा जाता है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन में बुद्धिवादी दृष्टिकोण आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिजीवी वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। तो ए और बी दोनों सही और ए बी की सही व्याख्या भी करता है। अब है आगे देखेंगे कि कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुस्लिम में से वह वर्ग जिसने सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया था वह था शिक्षित जो हिंदू वर्ग था, वह हिंदू जो मध्यम वर्ग था वो प्रभावित हुआ था। भारतीय जागृत का जनक कहते हैं किसे? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय को। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत थे कौन? राजा राम मोहन राय थे। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ही उस समय में जिस वक्त पूरी तरह से हिंदू समाज कहना गलत होगा, पूरी भारतीय समाज एक रूढ़िवादी परंपरा को अपना रही थी, तो यह एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी परंपरा को चैलेंज करके जो सुधारवादी और नवीन दृष्टिकोण था उसको अपना रहा था, उसकी बातें कर रहा था, उसे लागू करने के लिए उत्साहित था। तो इसलिए इसको ऐसे ऐसे नामों से जो आपने देखा, पुनर्जागरण के पिता, पैगंबर, न्यू इंडिया पर्सन, ऐसे करके नाम से जाना जाता है। अब उसके आगे देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा थी। याद रखिएगा, उनके द्वारा जो स्थापित प्रथम संस्था थी उसका नाम आत्मीय सभा थी। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी किसने? 1828 में हुई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, ये पूछा जाता है। और जो कार्नवालिस की है वो मिर्जापुर में, वो भी मिर्जापुर, यार क्या नाम है, ऐसे ही माँ से है, वहां पास स्थापित है, याद नहीं आ रहा अभी नाम, वो मिर्जापुर है, याद नहीं आ रहा है, माफ करिएगा। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनेकल ऑफ द डिप्रेशंस एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में केशव चंद्र सेन का संबंध है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिप्रेशंस एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था एक देववाद पर आधारित, यानी एक देवता से संबंधित था। आगे देखते हैं। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन रॉय ने किया है वह पाश्चात्य शिक्षा के बारे में है। भारतीय समाज के बारे में सही कथन है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्रह्म समाज के बारे में भारतीय पढ़ लिया, ब्रह्म समाज के बारे में है। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए
इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, यानी कि जो पुरोहित वर्ग था वह केवल जो पुराण या होता था या जो ग्रंथ होता था उसकी व्याख्या नहीं करेगा, उसकी व्याख्या हर वह व्यक्ति कर सकता है जो शिक्षा का ज्ञान रखता हो, शिक्षा का सकारात्मक ज्ञान रखता हो, नकारात्मक ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक ज्ञान। सकारात्मक ज्ञान किसी भी समाज को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वही नकारात्मक ज्ञान अगर हो, कुंठा बड़ा ज्ञान हो, उससे क्या होता है, उससे सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है समाज का। जैसे कहते नहीं, कुछ बहुत बड़े जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समाज को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, जो कि गलत होता है। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन समाज को अपनी दिशा में मोड़ना चाहते हैं, समाज को नई जानकारी देना चाहते हैं, हाँ, उसे दुनिया से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप हमारे फ्रीडम फाइटर को देख लीजिएगा, जितने भी फ्रीडम फाइटर इंडिया में थे आज़ादी के दौरान, चाहे कि आप गांधी जी को देख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिएगा, किसी को देख लीजिएगा, दे आर बिगेस्ट नॉलेजेबल पर्सन। वो सोचिए लंदन से पढ़ के आए थे, कोई कहाँ से पढ़ के आया हुआ, सोचिए इतनी ज्यादा नॉलेज। और दुनिया में सब ऐसे नहीं कि कोई छोटे मोटे वकील थे, बहुत बड़े बड़े उच्च लेवल के वकील हुआ करते थे। उन्होंने अपने पूरा ज्ञान एक समाज एक देश को शिक्षित करने और उसे आजाद कराने में अपनी पूरा जीवन दे दिया। तो ये होता है सकारात्मक ज्ञान। वहीं नकारात्मक ज्ञान में देखा जाए तो आप उसको देखिए, हिटलर को, वो भी बहुत ज्यादा कहते हैं जो राष्ट्रवादी था, लेकिन उसके जो राष्ट्रवाद था अपने देश के प्रति वो नकारात्मक था। आप उसामा बिन लादेन को देख लीजिए, वो भी बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, वो भी बहुत ज्ञानी, वो भी बहुत जीनियस था, लेकिन उसने अपना ज्ञान का जो उपयोग किया वो किसमें किया, वो आप देखेंगे तो उसको नकारात्मक यानी समाज को खराब करने में उसका अपने ज्ञान का यूज किया। आप देखिए ना, जब आप शक्तिमान देखा होगा आपने कभी, तो शक्तिमान में भी एक शक्ति का पुंज होता था, उसके दो वो भाग हो गए थे, जिसमें से देखिए एक तमराज किल्बिस के पास था, तो एक वो जो महामहिम गुरु थे शक्तिमान के, उनके पास था। तो दोनों ही ज्ञानी थे, लेकिन दोनों ने ज्ञान का उपयोग कैसे किया, किसी ने अंधेरा फैलाने के लिए तो किसी ने सूर्य के उदय के लिए किया। तो ये तो हो गई डायलॉग काफी ज्यादा, लेकिन हाँ, शिक्षा को आपको हमेशा सदैव हुई सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी तथा बंगाल गजट में से वह जिसे राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरुद्ध प्रारंभ किया था, वह था समाचार चंद्रिका थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू एक सर्वप्रथम प्रतिनिधि कौन थे, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था, 1893 में था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार इससे प्रश्न आया, सीधा आया हुआ, कौन से सन में उन्होंने अपने पार्लियामेंट शिकागो में जाके अपना भाषण दिया था विवेकानंद ने, तो वो सन याद रखिएगा 1893 था। अब है वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तक लिखी, वो विवेकानंद ने लिखी। मुझे लगता है इनकी तीनों पुस्तक को हर एक युवा अवस्था के बाद और युवा से पहले हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ मेरा मेल और फीमेल दोनों से है, कोई एक लिंगवादी के एक व्यक्ति को मैं चिन्हित करके नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मेरा दोनों से ही तात्पर्य है। और वर्तमान जो प्रगतिशील समाज में होने के कारण इसमें हमारे देश का संविधान बहुत खूबसूरत है, उसने कहते हैं एक ऐसे जेंडर को भी मानता रही जो भी इस पृथ्वी पर आके अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो एक इकोसिस्टम का, हमारे इकोसिस्टम का भाग है। जो किन्नर समुदाय है उनको भी ये स्वयं से समझना चाहिए, और सरकार द्वारा उनके लिए बहुत सारे कार्य किए भी जा रहे हैं, तो उनको भी इस तरह की बुक पढ़नी चाहिए। अब है व्यवहारिक वेदांत प्रतिपादित है किससे, विवेकानंद से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। अब है शारदा मणि थी क्या, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, शारदा मणि थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर कि बहुत काम किए जाना मतलब किया जाना है, इसने कहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से
सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसका है? सिस्टर निवेदिता का है। इनके बारे में आप हाई स्कूल या इंटर में एक चैप्टर भी इनके बारे में पढ़िएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? आर्य समाज है। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब देखते हैं आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या था? 1875 था। वेदों के पुराणों और वहीं राजा राम मोहन राय की जो था वो आत्मीय सभा थी और जिसने 1828 में आई थी। अब है वेदों के पुराणार्थन का श्रेय है किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को है। वेदों की ओर चलो नारा दिया था या दयानंद सरस्वती ने दिया था? वेदों की ओर चलो नारा का मतलब इनका ये नहीं था कि आप पाश्चात्य में या फिर किसी भी रूढ़िवादी विचारधारा से जुड़िए, नहीं। वेदों में जो सकारात्मक और जो प्रगतिशाली विचारधारा थी उससे इनको जोड़ने के बाद कहा गया था, जहां नर और नारी को समान अधिकार थे, दोनों सभा समिति में समान बैठती थी, दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था, दोनों को ही जनेऊ का अधिकार था। तो ऐसे जो अधिकार थे, जो प्रगतिशील समाज के सूचक थे, तो वो जो वेदों में था उसकी ओर चलने के लिए दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। ना कि कोई ऐसी, जो आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा कुछ सती प्रथा के प्रमाण मिल रहे हैं, इस तरह का जो समाज में किसी एक लक्षित वर्ग को प्रभाव तक उसे हानि पहुंचाने के लिए किया जा रहा था, वह उसकी ओर जाने की बात नहीं की थी। यहाँ वेदों की ओर चलने का तात्पर्य यह है, प्रगतिशील मार्ग पर चलना चाहिए। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना थी क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की है। शक्ति आंदोलन का समर्थन किया था किसने? आर्य समाज द्वारा किया गया था। शक्ति आंदोलन का समर्थन कैसे किया गया था? आर्य समाज द्वारा किया गया था। अब आगे देखेंगे, कथन ये देखेंगे, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था। क्योंकि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता का विश्वास जड़ों को कमजोर किया था। तो देखिए, इस दोनों सही तो है पर दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अब आगे देखेंगे कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। कहा जाए, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वशासन शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, स्वराज और हिंदी का प्रयोग जो है ये हो सकता है कि बात प्रश्न बन जाए, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना या राजभाषा का इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है काफी चर्चा में चल रहा है, विवादों का विषय है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब है तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले तुलसीदास है, फिर राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है और स्वामी विवेकानंद है। दयानंद सरस्वती में आप देखेंगे कि उन्होंने, आप क्या देखेंगे कि 1875 में आर्य समाज स्थापना की थी। तुलसीदास तो आपको पता है ये मुगलों के काल 1400 के बीच के 15वीं शताब्दी के। राजा राम मोहन राय ने 1528 में आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने तो आपको पता है 1893 में इन्होंने शिकागो में अपना भाषण दिया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? NG रनाडे थे। देश समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। 1873 में सत्य शोध समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। गुलामगिरी के लेखक थे कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। पिछड़े वर्ग का उत्थान मुख्य कार्य है किसका? सत्य शोध समाज का है। सत्य शोध समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन का। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया हुआ था, वह कौन थे? वो उनका नाम जो देख पा रहे हो राधाकांत देव था। अब राधा स्वामी सत्संग संस्थापक कौन थे? विश्व दयाल साहब थे।
महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख है, याद रखिएगा। गोपाल महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा जाता है उसका नाम गोपाल हरि देशमुख था। अब है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया किसने, जो परशुराम पंडित ने किया था। 19वीं शताब्दी के महानतम भारतीय समाज सुधारक कौन थे, बहराम जी एम मालाबारी हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पर है, 1891 का है। उसका प्रधान सम्मेलन प्रिंसिपल फॉर सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए अविश्राम परिश्रम किया। सामाजिक संस्थाओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्घोषणा का सांकेतिक व्यक्तित्व कौन है, वह है महादेवी गोविंद रानाडे। याद रखिएगा, महादेवी गोविंद रानाडे है। कभी कभी ऐसे प्रश्न बनते जो बहुत लंबे होते हैं लेकिन उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति के बारे में दी होती है। एक किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ा है, उसको कोई भी नहीं है, उसको टिक मत करनी, वो गलत की हो जाते हैं। अब है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जी के गोखले, सोशल सर्विस लीग, एनएमयूसी, सेवा समिति, एन कंजू हैं। अब इसके आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम सामाजिक उद्धार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया। ये ब्लर है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, कुछ परेशानी ना होइएगा। सही कथन है क्या है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में समाज ने नारी के शिक्षा में आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये सही है। अब है 1856 में जो कानून पारित हुआ था वह था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था। याद रखिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था। अब उसके बाद पश्चिमी भारत के डी.के. कार्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह है। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने की सफलता प्राप्त की, वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। कौन है वो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। अब आगे देखेंगे कि बैथ्यून कॉलेज के पहले सेक्रेटरी यानी सचिव थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सही कथन है, 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 में सरकार ने कानून बनाकर जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ये सारे सही हैं। अब उसके आगे हम देखेंगे कि 1843 ईस्वी में एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया गुलामी, यानी दासता को, गुलामी को वो बना दी। ये समय था जब आप देखेंगे कि अमेरिका में जो वहां पासगिरी आंदोलन चल रहा था, तो वहां जो गुलामों को जो गैर कानूनी बना दिया गया, तभी से वहीं से प्रभावित था। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी, केशव चंद्र सेन की थी। अब नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था कब, 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित रखने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र क्या रखी, 14 वर्ष रखी। 1853 में 1853 में जन्मे ये पश्चिम भारत के
पारसी थे। साथ ही ये इंडियन स्पेक्ट्रेट तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मित आयु अधिनियम 1891 के पक्ष के मुख्य संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों किसके लिए है? बी.एन. मालाबारी के लिए है। किसके लिए है? बी.एन. मालाबारी के लिए है। इन्होंने जो अपना संपादन किया था वो वॉइस ऑफ इंडिया का किया था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी थी? तो लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18 थी। शारदा एक्ट संबंधित है, बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लैकवेस्टिस ने किया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यतः है क्या? एनी बेसेंट के कारण। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा, आत्म सभा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। अब है कि राधा स्वामी सत्संग, ये है तुलसी राम है। अब इसके आगे देखेंगे यंग इंडिया, महात्मा गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्य शोध समाज ज्योतिबा फुले, रहनुमाई मजदेव संघ सभा नौरोजी फुर दोनों नाजी हैं। अब है ब्रह्म समाज कलकत्ता में स्थापित हुआ, मानव धर्म सभा सूरत में, आर्य समाज बंबई में। अब है उसके बाद देखेंगे नदवा उल उलमा लखनऊ है। अब है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड सर सैयद अहमद खां कॉलेज है ये। और तत्व बोधनी सभा ये क्या है? देवेंद्र नाथ टैगोर की है। अब है वह समाज सुधारक जिसने 1826 में ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, वह था राजा राम मोहन राय था। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे ने की थी। MC सीतलवाड़ा, B.N. राव तथा अलादी कृष्ण अय्यर मुख्यतः सदस्य थे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना पूना में की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। याद रखिएगा किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यही थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंद राव था। कौन था? मुकुंद राव पाटिल था। उसके आगे देखेंगे नाडारो द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में भयंकर दंगे हुए थे। कहाँ? तिरुनेलवेली, ये लिखा हुआ तिरुनेलवेली है, याद रखिएगा तिरुनेलवेली है। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक के हैं। अब सही सुनिश्चित है राजा राम मोहन राय यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप से उत्पत्ति जो उनके उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। फिर आप देखेंगे दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू धर्म की पहचान वेदों के संस्थापक धर्म से की है। रामकृष्ण परमहंस ने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देखने जा रहे हैं वो संगठन और व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं। यंग बंग आंदोलन कौन उस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी संगठन की? हेनरी विवियन डेराजियो हैं। बहिष्कृत हितकारी सभा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। थियोसोफिकल सोसाइटी किसकी है? कर्नाल आलकट की। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां की है। अब उसके बाद देखेंगे कि समाज सुधार जो
संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं वह हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एवं राजा राम मोहन राय हैं। उसके बाद ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। डी के कार्वे सचिव, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, JEDB डी बैथुन क्या है, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से संबंधित है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रचारक थे। BM मालाबारी क्या थे, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष से संबंधित थे। अब है भारत धर्म महामंडल, कहाँ है ये, हरिद्वार में। देव समाज लाहौर में, देखिए देव समाज लाहौर में, लोग हो सकता लगा दे देव समाज को कि ये हरिद्वार में है। राधा स्वामी सत्संग कहाँ है, वो आपको आगरा में देखने को मिलेगा। सनातन धर्म ऋक्षणी सभा कहाँ है, वह कलकत्ता में है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी क्या, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। सही कथन है कि डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। सही सुमेलित है। आंदोलन और संगठन, नायक और लीडर, अखिल भारतीय अस्पृश्य लीग महात्मा गांधी। अब है अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर उसके बाद देखें आत्मसम्मान आंदोलन पे रामास्वामी अय्यर। फिर है नव बौद्धवाद में के प्रवर्तक हैं कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। नव बौद्धवाद के समर्थक। अब आगे देखेंगे देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त में प्रारंभ किया गया था, 1866 में प्रारंभ किया गया था। अब है 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन था। याद रखिएगा तारकेश्वर आंदोलन किस लिए था, मंदिर में भ्रष्टाचार के लिए था तारकेश्वर आंदोलन था। कहाँ था, बंगाल में 1924 में। हाली पद्धति संबंधित है इससे, वो है बंधुआ मजदूर से है। चलिए इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन देखेंगे। ये संगठन से एक प्रश्न आता है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।